नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से बनी हुई है। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में वार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग उठे हुए हैं और उनमें कुछ खास हलचल देखी जा रही है। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में जो भी वार्ड हैं उनमें से वार्ड 1 जो है हमेशा से चर्चा में रहा है और इस बार वहाँ टोटल 5 प्रत्याशी उठे हैं। उनमें से एक हैं चांद कुरैशी और अभी हमारे साथ वही बैठे हुए हैं और उनके साथ जो है हम विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और पीछे क्या हुआ था, इनकी आगे क्या सोच है और अभी इनके इस पूरे जो चुनाव हो रहा है उस दौरान इनका किस तरह से मतों का रुझान या मतदाताओं का जो रुझान दिख रहा है उसको लेकर और सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चांद जी, आपका हम स्वागत करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो यही शुरू करेंगे कि भाई आप लगातार घूम रहे हैं और किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है अभी मतदाताओं के बीच? अभी तो चुनाव में अभी हमको मतदाता में लगता है कि मूड अभी नहीं बना है। धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ रहा है और लगता है कि 15-16 के बाद लोग डिसाइडेड मूड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, लोगों का रुझान अच्छा है, जा रहे हैं, मिल रहे हैं तो लोग बातचीत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि 8 साल के बाद अब चुनाव इस बार हो रहा है तो जो भी हालात नगर परिषद के वार्ड 1 में जो दिक्कत में है तो परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा, लोग बताएंगे। कोई भी वार्ड होता है तो उसमें वार्ड पार्षद की एक तो छोटा एरिया होता है, बहुत बड़ा तो वार्ड होता नहीं है जी। आप किस तरह का परेशानी देख रहे हैं पिछले 8 साल से जो नगर परिषद का जो कार्यकाल रहा एक तरह से, तो उस दौरान आप क्या किस तरह का समस्या देख रहे हैं जो ज्यों का त्यों बना हुआ है? हमारे वार्ड में मुख्य रूप से आज से 15 साल पहले जो इधर आप आए तो देखे होंगे, ये रोड और नाली 15 साल पहले पहला नगर परिषद का चुनाव हुआ था, लगभग उससे भी पहले बना हुआ है। उसका बहुत समस्या है, सारे नाली टूट गया है, रोड टूट गया है, पाइपलाइन बिछी तो रोड भी टूट गया है सारा, जो सरकारी पानी का पाइपलाइन बिछा तो उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, नया रोड पास नहीं हुआ है तो समस्या तो आ रही है, बहुत गड्ढे हो गए हैं जहाँ तहाँ। तो आप ये पहली बार लड़ रहे हैं कि पहले भी कभी लड़ चुके हैं? नहीं, 2018 में 8 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी मैं खड़ा था। उसमें भी आप प्रत्याशी? वार्ड, क्योंकि मुझे भी हल्का याद है शायद। हाँ, वार्ड पार्षद का प्रत्याशी था मैं। उस समय दूरबीन छाप मिला था शायद। और फिर उसके बाद 8 साल बाद हो रहा है तो 2026 में। इस बार कौन सा छाप, आपका क्या नंबर है? अब मेरा क्रमांक 4 पे मोतियों का हार मिला है मेरा। जैसे मेरा नाम मोहम्मद वारिस अंसारी है। अच्छा, उसी नाम से? हाँ, उर्फ चांद वारिस, चांद के नाम से लोग चांद वारिस, हमको ऐसे याद रखें। जी जी। तो इसीलिए तो वही मिला हमको, मोतियों का हार छाप। और अपना चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए हमको कि जो पानी की समस्या है आपके एरिया में, पानी की समस्या है आप बता रहे हैं, तो पानी की समस्या किस तरह है कि पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ है कि जो टंकी होता है वो नहीं है? नहीं, देखिए, पाइपलाइन जैसे पहले ऐसे 2-2 उचरी में पहले एक था, ये आपका पाइपलाइन जो बिछा हुआ है, फिर एक और टंकी बना मस्जिद के पास जो इधर के लिए कवर कर रहा है। जल मीनार? नहीं, जल मीनार नहीं, वो क्या कहा जाता है, पानी टंकी टाइप का, जो मोहल्ला में बोरिंग टाइप का, सामुदायिक टाइप का होता है, वो बना। फिर उसके बाद अभी सरकारी पाइपलाइन बिछा जो रेहला वाला सारा। दिक्कत क्या हो रहा है उसमें? दिक्कत उसमें यह है कि जैसे रोड तोड़ के ही ना पाइप डाला गया, तो सारे रोड खराब हो गए, तो अब रोड का नव निर्माण होगा तब उसमें बीच में लोहा का ही शायद देना है पाइप। हाँ, देना है। कई जगह तो प्लास्टिक का भी पाइप दिया जा रहा है। अभी हम वार्ड 6 में एक लिए थे, इंटरव्यू लिए थे, उसमें तो एक जगह प्लास्टिक का पाइप लोग डाल दिए थे। नहीं, इधर लोहा का ही का पाइप है। और पानी कनेक्शन घर घर अभी फ्री कनेक्शन हो रहा था तो उसमें लिया जा रहा है, तो सारा रोड तोड़ के ही निकलेगा। तो वो रोड अभी जस्ट करता है। हाँ, और दूसरा कुछ महल वार्ड में, हमारी वार्ड में कुछ आगे पाइप बिछा हुआ है मगर पानी नहीं आ रहा है, यानी कनेक्ट नहीं हुआ। तो आप क्या मानते हैं, पूर्व के जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है या सरकारी ये है, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह का काम नहीं हो पाया? मामला देखिए, 5 साल तो फिर चला था, वो भी तो ठीक था मिला जुला कर, मगर क्या कहा जाता है, इधर 3 साल से और बदहाली हो गया। जब से चुनाव नहीं हुआ, जो लेट हो गया, तो उसमें कोई किसी का सुन भी नहीं रहा है कहाँ क्या है। अच्छा। और प्लस भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अच्छा, भ्रष्टाचार किस तरह का और बताइए? जैसे आपके वार्ड में नगर परिषद के द्वारा जो अंतर्गत जो भी योजनाएं आती हैं उसमें
भ्रष्टाचार ही मान के फिर भी चलिए। मतलब उदाहरण स्वरूप किस तरह का, जैसे जैसे पब्लिक से पैसा वैसा लेकर काम करवाना, ये करना, तो ये सब और क्या। इस तरह की चीजें हाँ, जबकि उनका सारा काम जैसे जो भी प्रतिनिधि हैं फ्री में होना चाहिए, तब लगे कि हाँ काम हो रहा है, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो अभी जब आप चुनाव में आए हैं, पीछे का तो जो नहीं किए हैं वो तो एक होता ही है, हर प्रतिनिधि जो भी उठेगा वो जो पूर्व में रहेगा उसकी तो बात कहेगा कि ये चीज़ नहीं किया है। अब आपकी क्या सोच है? इसमें एक बात हमको याद आ गया। हाँ बोलिए। जैसे हम चाह भी रहे थे आपसे बात करने के लिए कि जो पहले से 8 साल से है पूर्व में, या निवर्तमान कर लीजिए, जो वार्ड पार्षद है, उनका हमको कहीं पेपर मिला छपा हुआ, जो प्रचार में सकता है, आपको दिखा भी देंगे। तो उसमें घोषणा पत्र लिखा हुआ है, मगर हमको जहाँ तक जानकारी है उपलब्धियां होनी चाहिए कि हम 8 साल में क्या कार्य किए। अच्छा, तब घोषणा पत्र आना चाहिए। घोषणा पत्र मतलब वो तो नए कैंडिडेट देंगे ना, कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो हमने देखा सटा हुआ था, तो हम देखे तो उसमें भी घोषणा पत्र सटा हुआ। पहले आप अपना उपलब्धि या दोनों चीज डालिए ना, आगे क्या सोचे पीछे का भी डालिए। हाँ, उपलब्धि भी डालिए कि क्या क्या काम किए, तो जनता भी जानेगी, हम लोग भी जानेंगे कि आप 8 साल में क्या काम किए। उनसे अगर हमारी इंटरव्यू होगी तो जरूर हम इस सवाल को रखेंगे आपका। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप घोषणा पत्र अपना क्या दे रहे हैं, घोषणा पत्र में क्या दीजिएगा अगर आइएगा आप तो? एक तो वो समस्याओं को दूर कीजिएगा, तो तय बात हो, बात तो बोलिएगा ही, लेकिन फिर भी आपसे जाने के 2-3-4 मुद्दा ऐसा बताइए, आप आके बनेंगे तो उसको कोशिश कीजिएगा कि भाई पूरा कर ही दें हम 5 साल के कार्यकाल में अपना, अगर आप जीत के आते हैं तो। क्या वैसा आपका सोच है? देखिए, अभी तो हम घोषणा पत्र लाए नहीं है, मगर फिर भी काम तो सब याद है, या फिर दिमाग में जो हुआ बात है। तो हम ऐसा नहीं है कि फालतू बात की आपको पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, ये सब नहीं होता है। नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड पार्षद का जो अधिकार है, अध्यक्ष का जो अधिकार है, जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे हो गया लाइट, पोल, मान लीजिए व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, नाली चकाचक हो, सर सफाई हो, स्वच्छ रहे शहर, जो उसके अंतर्गत आता है। ये सब कामों में जो योजनाएं हैं, नगर परिषद की योजनाएं, उनको घर घर तक धरातल पे पहुंचा देना है, और उसकी सेवाएं उनके घर घर तक दे देना है। वार्ड में क्या होता है, वार्ड में मान लीजिए कि 1000-1200 वोटर हैं या 2000 वोटर हैं, मुश्किलन हम देख रहे हैं 200, 300, 400 घर होंगे, तो उनका समस्याओं का हल उनके घर पे हो जाए। वार्ड पार्षद में घर का एक कॉल कर दिए हैं, तो हमारे पास क्यों आने की जरूरत है, हम आपके ही पास पहुंच के आपका समस्या का हल कर दे रहे हैं। वही सब चीज हैं, इतनी सुविधाएं मिल जाए तो लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने टाइम में व्यस्त है। मतलब आपकी सोच है कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग परेशान न हो गए, रोड के लिए, नली के लिए, तो ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं हो गया, आप उसके लिए तत्पर पूरी तरह से रहिए। और बाकी जनता फोन करेगी ही करेगी कि मेरे पास यहाँ पे ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, उसे खड़ा होकर उसको सही कर देना है नगर परिषद से मिलकर। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे होता क्या है बहुत बार कि जैसे जनप्रतिनिधि जब बन जाते हैं तो बनने के बाद वो कम्युनिकेशन गैप कर देते हैं, फिर मिलते नहीं हैं लोगों से। अब आपसे अगर आप बनते हैं तो ये वादा आप करेंगे ना, भाई कोई भी आएगा आपसे मिलना और वो चीज़ करना बहुत आसान होगा आपके लिए, मतलब आसानी से आपसे कम्युनिकेशन कर सके लोग। जनरली लोग नहीं करते हैं, बनने के बाद वो अपन घरे वाला सिस्टम हो जाता है। तो उसके लिए या फिर आप और क्या ऑप्शन कैसे अपनाइएगा इस चीज़ को कि आपसे आसानी से लोग मिल जाए? उसका तरीका है, 8 साल पहले हमने चुनाव लड़ा, उसी समय ग्रुप भी बनाया था वार्ड 1 का। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप, जो आज तक एक्टिव है, और हम भी अपने मोहल्ले में वार्ड में एक्टिव हैं। 8 साल से जो भी समस्याएं हमसे हल हो सके कर रहे हैं। तो उसमें और भी सारे लोग वार्ड के एक घर के, हर घर के आदमी वहाँ उसमें जोड़ दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, समस्या उसमें लिख दी जाए, नंबर आ जाएगा, वहाँ हम कॉल करके पूछ लेंगे आसानी से किस तरह की समस्या। हाँ, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्निकली काम करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वहाँ पे जाकर धरातल पे उतर के उसको काम कर दिया जाएगा। सही बात, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं लगता, और लोग सब आपस में ही हैं, अगल बगल के ही हैं, तो सब जानते हैं, एक दूसरे का नंबर भी जानते हैं लगभग। चलिए चांद जी, अगर कुछ और विशेष अपील आपको अगर जनता से करना हो तो हमारे अपने जनता से कर सकते हैं आप। मेरा जनता से यही अपील है कि अगर जनता हमको वार्ड पार्षद चुनकर जिताती है इस नगर निकाय के चुनाव में वार्ड 1 से,
तो 5 सालों में अगर मूलभूत सुविधाएं जो काम करना है वो नहीं हुआ तो दोबारा हम 5 साल के बाद वोट मांगने नहीं जाएंगे। काम किए रहेंगे अब तो जनता खुद वोट देगी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो है वो घर घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर उनको 8 साल का समय मिला और हमको 5 साल का अगर समय मिलता है तो हम इतना काम कर देंगे विकास कार्य का कि हमको जाना ही नहीं पड़ेगा जनता के बाद वोट मांगने के लिए। लोग खुद वोट करेंगे कि नहीं मेरा काम हुआ है। काम बोलता है, सही बात है, काम होगा। इस तरह का होना चाहिए। शहरी क्षेत्र है, लोग सब शिक्षित लोग हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपसे एक चीज़ और हम यहीं पे कमिटमेंट लेना चाहें। हमारा ऐसा सोच है कि एक हम कार्यक्रम कराना चाहते हैं, एक तरफ पब्लिक हो, लेकिन देखिए कभी कभी होता क्या है कि कोई पत्रकार जब बैठ के पूछते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि प्रमोटेड तो नहीं है, सिखा के तो नहीं होता है। आजकल होता है। तो इस चीज़ को हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने लगे, पब्लिक बैठ जाए, आप बैठ जाएं, जनता से हम भाई मान बीच में हम एंकरिंग टाइप का कर दी, भाई जनता सवाल पूछिए आप। तो इस तरह के कार्यक्रम को फेस करने के लिए आप एग्री होंगे तो हम इस चीज़ का एक अरेंजमेंट करते हैं आपके वार्ड में, और हम कोशिश करेंगे बाकी भी जो भी उठे हैं उनको भी एक साथ बैठा दें, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई इन्हीं का खाली है। हम सबको कॉल करके कहेंगे, जो आएंगे वो भाई स्वागत है उनका, जनता का सवाल का जवाब दें, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा बात है, इस तरह का होना भी चाहिए ताकि जनता से संपर्क भी बढ़ेगा, लोग जाने भी भी। और हम तो चाहेंगे कि 5 प्रत्याशी बैठे, हम भी कोशिश कर सबको हम 5 प्रत्याशी बैठे। और लोग देखे भी कि कौन जनता के प्रति बोल सकता है और कौन कितनी जानकारी है, जानता है या काम करना जानता है। इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, पब्लिक भी समझ सकेगी कि हमारे लिए कौन ठीक है, नहीं ठीक है, कौन बोल रहा है, क्या सोच है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी, जैसे अलग अलग से लोग को भ्रम रहता है, कंफ्यूज रहते हैं कि हो सकता है कि लोग बैठ के बातचीत करके इंटरव्यू दिए हो, या किए हो, होता है चर्चा अक्सर हो जा रही है। अच्छा है कि 5 प्रत्याशी बैठ जाए, आप है ही है, जनता है ही है, समस्याएं हैं ही, अरे इसीलिए तो चुनाव हो रहा है ना, भाई समस्या सॉल्व हो गया, भाई हमारे प्रत्याशी है, और कितना बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, हम कोशिश पूरा प्रयास करते हैं इस चीज को, कार्यक्रम को हम कल परसों तक इसको आपके वार्ड में हम करा देते लास्ट। बहुत अच्छा रहेगा, हम वहाँ बैठेंगे, हम अपना जो बात है वो रखेंगे, हमारे लिए तो एक प्लेटफॉर्म ही मिलेगा। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद चांद वारिस जी, लेकिन हम कुरैशी बोल दी चांद वारिस जी, तलाश टीवी से जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे सभी प्रत्याशियों के साथ तलाश टीवी की शुभकामनाएं हैं। कोई भी जीते, काम जनता का होना चाहिए, यही होना चाहिए, समस्याओं का हल होना चाहिए।